करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले डालनिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना बालू निर्गुण मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। दामदनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ, इस जहां से परे बेहद से परे परम धाम के रंग महल में प्रथम भोग पांचवी घोर हवेली मूल मिलावे सभी सुंदर सात कीर्तन विराजमान। मूल ऐसे सुंदर चरणों के प्रति हमारे दिल से शिष्ट मेरी आत्मा उन चरणों को स्पर्श करते। सिंगार ग्रंथ मोमिन दुनी का बेवर पिछले 4-5 दिन से हम लोग इसके ऊपर सबूत कर रहे हैं। आज कदाचित वो संपूर्ण होगा और एक 107 नंबर की चौपाई से आज प्रारंभ करेंगे। जहान तो कछु है नहीं, है अर्श बका हक। हक इलम ले देखिए तो हो ये अर्श माफक। सुंदर साथ। अब इल्म के प्रकाश जिस चीज को आज तक हमने सत्य का स्वरूप समझा वो असत्य का स्वरूप है। चांद हो या सूरज हो या सितारे हो या अंतरिक्ष, आसमान हो या एक ब्रह्मांड हो या कई ब्रह्मांड, ये सब नगण्य है। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जहान कहने से सुंदर साथ ये न समझे कि मात्र इस पृथ्वी लोक पर ये जो दुनिया है उसके बारे में वर्णन हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं। धामधनी अक्षरातीत के सत अंग अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर विराजमान उनके 4 अंतस्करण के स्वरूप अहंकार, बुद्धि, चित्त और मन।
अहंकार का उनका स्वयं का स्वरूप है, जो लीला दृष्टि से सत्स्वरूप ब्रह्म कहलाता, और उनकी जागृत बुद्धि का स्वरूप केवल ब्रह्म कहलाता है। और जो लीला भी होती है उनके चित्त में अखंड होता है, बुद्धि उसको ग्रहण करके चित्त में अखंड करती है, वो सबलिक ब्रह्म कहलाता है। और सबलिक ब्रह्म का स्थूलतम भाग अव्याकृत है। अव्याकृत के मतलब होता है जो व्यक्त नहीं हो, जो दिखता नहीं। जैसे आज दिन तक हम लोग बड़े प्यार से सुनते आए, मार्फत और हकीकत। लीला हकीकत के स्वरूपों के द्वारा संपादित होती है, इसलिए वो स्वलीला अद्वैत कहलाते हैं, और वो उनका एक स्वरूप होता है। लेकिन मार्फत तो वो दिल है जिसके जो हर हकीकत के स्वरूप के पीछे होता है, लेकिन प्रकट नहीं। तो हकीकत व्यक्त स्वरूप होता है और मार्फत अव्यक्त स्वरूप। तो अव्याकृत के का तात्पर्य होता है जो अव्यक्त है। जैसे ये 14 लोक का ब्रह्मांड आदि नारायण से ले लीजिए, जो क्षर पुरुष कहना, उनका सृजन कैसे हुआ आप सब जानते हैं, फिर भी मैं अभी कहूंगा उसको मात्र सौर करने के बस। तो आदि नारायण से लेकर 14 लोक में जो पाताल है, वो सब कुछ अव्याकृत का व्यक्त स्वरूप है, और अव्याकृत उस व्यक्त स्वरूप हकीकत का स्वरूप की का मार्फत स्वरूप, जो दिखता नहीं। अब उस अव्याकृत के अंदर संकल्प की प्रक्रिया चलती है, और वो जो संकल्प की प्रक्रिया है वो मानो एक नींद का स्वप्न स्वरूप होता है। जैसे मैं निद्रा में लेट गया, सो गया, गहन निद्रा में चला गया, तुरंत एक स्वप्न मंडल खड़ा हो जाता है, और जैसा मैं जागृत में देखती हूं वैसे ही स्वप्न में देखने लगती। अक्षर ब्रह्म भी जब ये ब्रह्मांड की रचना उनके द्वारा, उनके अव्याकृत स्वरूप के द्वारा होती, तो उसके अंदर जैसे वो जागते में देखते थे, अब स्वप्न में देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर फरामोशी। तो अव्याकृत आदि नारायण का मार्फत स्वरूप, और उनका प्रकट स्वरूप आदि नारायण से लेके नीचे। तो अव्याकृत ब्रह्म का सांकल्पिक स्वरूप आदि नारायण होते। अब मैं पुराण की कथाओं में नहीं जाना चाहता, बस सुंदर साथ को इतना बता देना चाहता,
आदि माने जिसका प्रारंभ होता है, और जिसका भी प्रारंभ होता है उसका अंत होता है। जैसे मैं निद्रा में आया, मैंने स्वप्न देखा, तो स्वप्न की शुरुआत हुई, निद्रा टूटी, स्वप्न लुप्त हो गया, यानी उसका अंत। तो स्वप्न स्वरूप ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं और खत्म होते हैं, उसका आदि होता है, उसका अंत, क्योंकि वो निद्रा से पैदा हो, और वो निद्रा स्वरूप ही अव्याकृत का सांकल्पिक स्वरूप। और जो कुछ भी संकल्प वो दिल में लेता है वो एक भव सागर का स्वरूप होता है, माया का स्वरूप होता है, जिसका मूल सबलिक ब्रह्म है। माया ठौर ब्रह्म सबलिक, त्रैगुण की पर आत्मा। तो त्रैगुण का यानी आदि नारायण की मार्फत है अव्याकृत, और उसका मार्फत है सबलिक, और सबलिक ब्रह्म का मार्फत है सत्स्वरूप। यानी मार्फत कहने का तात्पर्य है उसका मूल। तो ये जहान तो कछु है नहीं, है अर्श बका हक, अखंड परम धाम ही परम सत्य है, उसका एक झलक बेहद का ब्रह्मांड है, यानी सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप। योग माया का ब्रह्मांड अगर हकीकत स्वरूप है तो उसके मार्फत है अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म का मूल है अक्षरातीत का दिल, मूल अद्वय। तो सुंदर सा अब आप विचारो, आप हो कहां? इतने दिन की चर्चा के बाद आपने अपने स्वरूप को कहां पर देखा? क्या धामधनी के दिल में देखा, या धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप हकीकत स्वरूप परम धाम में देखा, या योग माया के ब्रह्मांड में देखा, या काल माया के ब्रह्मांड में देखा? और काल माया के ब्रह्मांड में देखा तो आदि नारायण के अंदर देखा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर देखा, कि इन 14 लोकों के अंदर देखा, अंतरिक्ष में देखा, चांद में देखा, सूर्य में देखा, कि तारों में देखा, कि भिन्न भिन्न निहारिकाओं में देखा। कहां देखा आपने अपने परम सत्य के स्वरूप, अपने असल के स्वरूप? तो वाणी कहती कि जहान तो कछु है। तो अगर जहान कुछ नहीं है, और अगर आपने अपने आप को इस जहान के अंदर देखा है, तो आप भी कुछ नहीं। तो आप कैसे दावा करोगे कि आप परम धाम की वो शाश्वत अनादि अखंड अक्षरातीत के अंग है? तो सुंदर साथ ये चौपाई हम सबको ये आगाह करती कि अपने दिल के अंदर देखो, तुम कहां के रहने वाले हो। सिर्फ जुबान से कहने से नहीं काम चले। जुबान से तो हम बोलते रह सकते, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता बोलने में। हम तो परम धाम के वासी,
सिद्ध करो कि तुम परम धाम के वासी। तो सिद्ध तो तब कर पाएंगे जब इल्म को धाम धनी जो लाए हैं हम अपने दिल में ग्रहण करें। और धाम धनी ने इल्म ही नहीं हमें जागृत बुद्धि दी है इस इल्म को ग्रहण करने की। तो क्या हमने जागृत बुद्धि को अपने अंदर पाया है कि सिर्फ सपने की बुद्धि में मस्त रहना चाहिए, अपने मस्तिष्क को घुमाते रहते हैं, सवाल पे सवाल, ये कैसे, ये कैसे, इतने सवाल कि कभी कभी घबराहट हो जाती है। उसको देखकर जो सवाल पूछता है ऐसे कि ये कब जागेगा, कब अपने मूल स्वरूप को परम धाम में देखेगा, कब तक ज्ञान के चक्कर में पड़ा रहे। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने प्रकार के ज्ञान, और हम लोग वाणी के ज्ञान को छोड़कर और ज्ञानों के चक्कर में पड़े हैं। यह सत्य है कि हर ज्ञान धामधनी के हुक्म से आया, अलग अलग समय, जैसी परिस्थिति, जैसी हालात हो। अब महाभारत के युद्ध के प्रारंभ बहुत सारी बातें हुई कि जब वो युद्ध की स्थिति में आए, तब धामधनी ने अपने हुक्म से गीता कहलवाई। गीता के अंदर आत्माओं के लिए बहुत बड़ा संदेश। अभी उसका समय नहीं है उसका वर्णन करने, लेकिन किसी न किसी दिन उसका वर्णन भी होगा। और गीता पधरा के करेंगे और उस दिन आप पहचानेंगे कि ये गीता, श्रीमद् भागवत गीता धामधनी ने हमारे लिए ही कहलवाया है, न कि अर्जुन जैसे व्यक्ति के। जीव सृष्टि है अर्जुन, उसको लगता है ये उसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन इशारे हैं हम ब्रह्म सृष्टियों के, जो परम धाम के वासी। अर्जुन कहां का वासी? वैकुंठ। और वैकुंठ का नाश हो जाए। आप सब जानते हो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय, जिसे आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय जो दिन प्रतिदिन इस संसार में घटित होता रहता है, लोग काल का ग्रास बनते हैं। नैमित्तिक प्रलय जब 10 लोग स्वर्ग लोक तक, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, मृत्युलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, ये 10 लोग, इन सबको लेकर ब्रह्मा जी अपने दिल में ले लेते हैं और इसका नाश हो जाता है। हमारे इस ब्रह्मांड में कहा जाता है ना, कोई किसी का तन छूट जाए, प्रणामी समुदाय में कहते हैं परम धाम चले, और दुनिया वाले क्या कहते हैं? स्वर्गवासी, स्वर्ग चले।
वैकुंठवासी। तो स्वर्ग का तो विनाश हो जाता है, नैमित्तिक। प्राकृत प्रलय में ये 14 लोक समाप्त हो जाते हैं, महतत्व में विलीन हो जाते हैं। और महाप्रलय में महतत्व से लेकर मोह तत्व तक सब विनाश हो जाते, फिर से इसकी रचना होगी, फिर से वही आवागमन। तो सुंदर साथ आप अपने दिल में हम सब विचार कि क्या हम वो अखंड के स्वरूप हैं, परम धाम के स्वरूप हैं, ज्ञान दृष्टि से नहीं, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, पूर्ण यकीन ईमान के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ अपने अहम को त्याग कर धाम धनी के चरणों में आ गए, या इसी 4 प्रकार की प्रलय, 4 प्रकार की मुक्ति में घूमते ही रहे। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति कहलाती है। आप देखिए, जो लोग मरते हैं, लोग अर्थी उठाकर ले जाते हैं, चिता में जला देते हैं, वहां पंडित वंडित होते हैं, वो कहते हैं इसकी अस्थि चुन लो और हरिद्वार चले जाओ। और वहां कोई पंडा बैठा होगा, वो सुना देगा कुछ विध विधि के मंत्र और बता देगा और कहेगा ऐसे कि इनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई। पहले उसको पूछो वो स्वर्ग जानता भी है? वो कहां जाएगा? क्या स्वर्ग जाएगा? तो ये बातें हैं सुंदर साथ, ये हम रोज देखते लेकिन विचारते। अब वो घड़ी आ गई है, तारतम के प्रकाश में हम विचारें कि हमारा मूल स्वरूप कहां है। ज्ञान दृष्टि से नहीं, नहीं, नहीं। ज्ञान दृष्टि अहम को पैदा करेगी। दुनिया के सामने शायद हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन तन छूटने के बाद धाम धनी के चरण नहीं मिले। तो आज हमें विचारना है, और ये कैसे होगा? दिया इलम लदुन्नी हक इलम ले देखिए तो होइए अर्स मापक। अब इस धामधनी के द्वारा प्रदत्त इल्म, तारतम ज्ञान को और जागृत बुद्धि को लेके देखिएगा, तब आपको ये पता चले कि अर्श क्या है, बेहद क्या है, और ये नाबूदी दुनिया की। और हम यहाँ के प्राणी नहीं। अगर यहाँ के प्राणी होते तो हमें तारतम ज्ञान ना मिले। तारतम ज्ञान तो लाए ही धामधनी हमको अपने घर ले जाने के वास्ते। नाबूद कही जो दुनिया, तिनकी नजर भी नाबूद। अब आप अपने आप को बगल में खड़ा कर लो एक जीव सृष्टि, देखो वो कैसी बातें करता है और तुम कैसी बातें करते, अंतर देख। नाबूद कही जो दुनिया, तिनकी नजर भी नाबूद। जीव सृष्टि नश्वर है, इनकी बुद्धि सपने की वो भी नश्वर है, और उनकी सोच भी नश्वर, वो उसके परे जा ही नहीं सकते। अर्स रूहें हक इल्मे ए आसिके देखे में। अब परम धाम की रूहें ही हैं जो हक के इल्म को लेकर अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के जुगल स्वरूप का
दीदार कर सकते। तो दीदार करने के लिए क्या चाहिए? हक इल्म। हक इल्म से होता है अर्स बका दीदार। पट खोलत सब वार के और नूर के पार, बेहद से परे, तिन पार के भी पार। तो सुंदर सा एक आंखें चाहिए हक इल्म की, तो हक देखिए नैना बातन। ये तन में आत्मा तो दिख नहीं रही, लेकिन आत्मा है तो इसी तन में, जिसको जगाने के वास्ते धामधनी स्वयं पधारे। तो इन आंखें चाहिए हक इल्म की। अब धामधनी ने जो इल्म दिया, उससे हमने धामधनी की पहचान की, निस्बत की पहचान की, परम धाम की पहचान, जुगल स्वरूप की पहचान। अब आत्मा के दृष्टि में धामधनी के इश्क की लहरों को आने, और उन लहरों के नाव पर अपनी सुरता धामधनी के चरणों में, और धामधनी के हर अंग का दीदार, और जो जो अंग धामधनी के दिल में आते जाएंगे वो हमको हमारे मूल तन के समक्ष खड़ा कर देंगे। वो पर आत्म के अंग मेरे दिल में आ जाएंगे। और मैं, जब मैं कह रहा हूं यानी मेरी आत्मा, और जैसा अंग पर आत्म का होगा हूबहू वैसा ही अंग मुझ आत्मा का है। और ये सारा स्वरूप कैसे दिखेगा? मात्र चितवन के। इल्म लिया, इल्म से पहचाना, पहचानने से विरहा उत्पन्न हुआ, अंदर तड़पन हुई, टीस हुआ, कसक हुआ, दर्द हुआ, करवट लेते सूते नींद में नाला मारत, याद बिगर किए अंग आ वही स्वाद आसिक मासूक के। हमारा ये हाल हो जाए कि इल्म की जरूरत ही ना पड़े, वो स्वतः ही दिल में बहता है। तो उस और विरह के बाद प्रेम आएगा, और प्रेम यानी इश्क और निस्बत एक स्वरूप होता है। ये निस्बत इश्क सागर, और ये इश्क सागर धामधनी के अंगों में होता है। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। एक निस्बत इश्क सागर, तो निस्बत किससे है? इश्क से। और इश्क कहाँ है? धामधनी के अंगों में। और धामधनी के अंगों को कैसे पहचाना? हक इल्म से। ये सारा ध्यान देने योग्य बात है। जब तक इल्म न लिया तब तक अपने निस्बत की पहचान न हुई, और बिना निस्बत की पहचान हुए तो परम धाम कोई नहीं जा सकता, कोई उस स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता बिना निस्बत। और इल्म के बिना निस्बत की पहचान नहीं होगी, और निस्बत की पहचान नहीं होगी तो वो नैना बातून आत्मा की नजर आएगी कैसे?
जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसे। तो धामधनी ने साफ तो कह दिया, जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको। धामधनी का दीदार एक कल्पना हो सकती है, जैसा इल्म के द्वारा वर्णन किया, लेकिन जब तक इश्क नहीं आता दिल में, तब तक धामधनी के दीदार नहीं। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको। सुंदर साथ, आज जितनी गलतफहमी है हमने अपने दिल में पाल रखी है, अब उसको दूर दरकिनार कर। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसे। रब्द रूहों ने हक सो किया इश्क का जोए, इश्क बिना इन अर्श में बैठ न सके कोई। और परम धाम में कौन बैठेगा? ब्रह्म सृष्टि। तो अब आप कंडीशन पे कंडीशन देखते चलो कि हमें सबसे पहले तो इल्म लेना ही लेना है, और इल्म को राज्य का स्वरूप मानना है, इसको ज्ञान नहीं मानना। हम कह देते हैं तारतम ज्ञान, लेकिन ये मूल में धामधनी का स्वरूप है। थक बैठे इन इल्म में, जब उसको लिया तो दिल अर्श हुआ मोमिन। अर्श होने के मतलब अपनी निस्बत की पहचान। निस्बत की पहचान हुई तो इश्क की ज्ञान दृष्टि से पहचान। और जब हमारा जीव भी निर्मल होता है, तब आत्मा उठ खड़ी होती है इस इल्म का बल लेकर, अपने निस्बत का बल लेकर। तब धामधनी के स्वरूप को देखते हैं जो इश्क का स्वरूप होता है। उनके नक्शे शिख तक इश्क की ही लहरें बहती, और वो स्वरूप देखने का किसको अधिकार है? मात्र ब्रह्म सृष्टि। और ब्रह्म सृष्टि उनको देख कैसे सकती है? जागृत बुद्धि से। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका हक। बिना जागृत बुद्धि के अगर इस इल्म को भी लिया तो भी आपकी पहुंच कहीं नहीं, क्योंकि जागृत बुद्धि के द्वारा ही इल्म को लेंगे तो धामधनी के अंग अंग जो इश्क के स्वरूप है हमारे दिल में अंकित होते जाते हैं, अपने अनंत ऐश्वर्य और शोभा सौंदर्य प्रेम के स्वरूप के साथ। नैना बातून खुले हक इल्मे सहूर है बीच मोमिन। सहूर किससे किया जाता है? सहूर माने विचार। विचार किससे किया जाता है? बुद्धि से। सपने की बुद्धि से करोगे तो सपने यानी दोज़ख में जाओगे, और जागृत बुद्धि से करोगे तो देखी लहरें बका। और तब क्या उतरेगा? इश्क का रस, शराब यानी इश्क। शराब तहुरा, तहुरा माने पवित्र। तो धामधनी के दिल से
जो लहरें आती हैं वो पवित्र है, यानी शाश्वत है। वो ऐसा अमृत रस है जो हमको पवित्र कर देता है, हमको इश्क का स्वरूप बना देता है। हादी पिलाया हक इश्क, और श्यामा जी ने इस इल्म के द्वारा धामधनी का इश्क पिलाया। कैसे? जागृत बुद्धि के द्वारा, जो धामधनी ने अपनी जागृत आत्माओं को दिया जागृत करके। नैना बातून खुले हक इल्मे ए सहूर है बीच। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही चितवन के द्वारा उस स्वरूप का रसपान कर सकते। ए इल्मे सुनो अर्स बारीकियां, जो सहे अर्स हक रोशन। ताए भी दूजा क्यों कहिए, कहे कुल मोमिन वाहिद। अब परम धाम की बारीकी सुनो सुंदर सा। इस इल्म के द्वारा, ये इल्मे सुनो अर्स बारीकियां, जो सहे अर्स हक रोशन। जिनके मूल तन इश्क के, क्योंकि वो धामधनी के तन है, और धामधनी का तन नूरी है जो इश्क का है। नूरमयी इश्क ही एक तत्व है परम धाम। और वो मोमिन और ब्रह्म दोनों इश्क के स्वरूप हैं, इसलिए वो दूसरा नहीं कहलाए। वो एक स्वरूप है। वाहिद, वाहिद माने एक। वो धामधनी के तन है। कहे कुल मोमिन वाहिद। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां वो अद्वैत का स्वरूप है, धामधनी का नूर तन है। हक हादी रूहे मोमिन ए अर्स में वाहिद। पर ये जाने अरवाहें अर्स की, जो रूहें हक खिलवत। अब आपको चुनौती दी जा रही है। आपको जब भी मैं ऐसा कहता हूं तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कहीं अलग। यह हम सब के लिए, आप यानी हम सब। अब धामधनी ने चुनौती खड़ी कर दी। हक हादी रूहे मोमिन ए अर्स में वाहिद। ये मैटर ऑफ फैक्ट है। मैटर ऑफ फैक्ट माने यही सत्य है, और इसी का मूल स्वरूप परम सत्य है, मारिफत है, मूल अद्वैत है। हक हादी रूहे मोमिन। राजी, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टि। ऐसा भी कहते हैं कि कल बताया भी था कि पर आत्म को ब्रह्म सृष्टि, हकीकत में ब्रह्म सृष्टि, और उनका दिल जो मार्फत का स्वरूप हो जाता है वो कहलाता है रूप, आत्मा। लेकिन मोमिन अरवाहें अर्स, जो आत्माएं इस ब्रह्मांड में आकर एक तन धारण कर लेती है, उस तन को मोमिन कहते हैं। तो आत्म का तन कहिए, पर आत्म का तन कहिए, राजी और श्यामा जी का हकीकत स्वरूप कहिए। ए अर्स में वाहिद। अब ये जो आत्मा है, जो इस संसार में आई, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, इस संसार में आई, उनका मूल तो परम धाम में,
तो मूल से वो वहदत है, और यहां वहदत माफक है। जब धाम धनी के इल्म से, जागृत बुद्धि से वो जागृत हो जाते, तो उनका दिल अपने अर्श दिल से अरस परस हो जाता है। तो वो इस संसार में क्या कहलाती हैं? वाहिदत माफक, वाहिदत के जैसे। परम धाम में वाहिदत, और यहां पे वाहिदत जैसे। सुंदर सा ये हुक्म किसका है? धाम धनी। तो आत्माओं को किसने धारण कर रखा है? धाम धनी के हुक्म ने, धाम धनी के हुक्म से। आपने इस ब्रह्मांड में सुना होगा, हम सब ने सुना है, एक मेरा नस्ली बेटा होता है, एक नजरी बेटा होता है। या यूं कहें यहां के शब्दों में कि मेरे तन के द्वारा जो बेटा पैदा हुआ, वो मेरा रक्त बह रहा है उसके अंदर, तो नस्ली कहा जाएगा। और जिसको मैंने प्रेम से गोद ले लिया और अपना नाम दे दिया, तो वो मेरे बेटे के जैसा हो गया। तो यहां पर आत्माएं पर आत्म के जैसे, और पर आत्म वाहिदत के स्वरूप है। और आत्म यहां पर बार बार मैं कह रहा हूं, आत्म यहां पर वाहिदत के जैसे। अब अपना स्वरूप वाहिदत के जैसे करके तो दिखाओ। अब किसी भी विद्वान पुरुष ने किसी को गोद लिया, वो क्या उम्मीद करेगा उस गोद लिए हुए बच्चे से? कि जो ज्ञान उसके अंदर है, वही ज्ञान उसके अंदर भी आए। जैसे उसके कौल फैल हाल है, वैसे ही उसके कौल फैल हाल हो, तभी तो वो उसके जैसा कहलाएगा। तो सुंदर सा ये बात परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही जानती, जिनका मूल धाम धनी की खिलवत है, उनका दिल है परम धाम। मोमिन दुनी दो आदमी, हुई तफावत क्यों कर, ये बेवरा है फुरमान में, पर कोई पावे नहादी बिगड़। इस संसार में मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टियों का तन, और दुनिया वालों जीव सृष्टियों का तन, खासल खास का तन, खास का तन, और आम खलक का तन, सब एक जैसे। लेकिन बड़ा अंतर है। और ये बात धाम धनी ने अपने हुक्म से उन 90,000 हरफों के अंदर ही बता दिया, और उसका बेवरा तारतम ज्ञान लदुन्नी से हुआ। मोमिन उतरे अर्श से,
इनो दिल में हक सूरत, तो अर्स कहया दिल मोमिन, खोली हक हकीकत मार्फत। सुंदर साथ, आप भी सोचते होंगे कभी कभी, हो सकता है आपके दिल में बात आती कि जब भी 5 से 6 बजे या 12 से 1 बजे के बीच में सहूर होता है, तो कोई बात हकीकत मार्फत के बगैर होती ही नहीं। क्या सारा ज्ञान हकीकत और मार्फत पर ही सिमट के आ जाता है? तो सुंदर साथ, इसमें गलत कुछ भी नहीं। हकीकत और मार्फत आप अच्छी तरह से जान गए हो कि यही हकीकत और मार्फत धाम धनी का पूर्ण स्वरूप है। हकीकत उनके तन का स्वरूप है और मार्फत उनके दिल का स्वरूप है, और तन और दिल दोनों ही मिलकर पूर्ण स्वरूप होते हैं। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, पूर्ण स्वरूप दिल आइया, तब दो उठे बराबर। तो पहले चरण में स्वरूप यानी हकीकत का स्वरूप, स्वरूप ग्रहिए हक, परम धाम को अपने दिल के अंदर लीजिए, जुगल स्वरूप के तनों को लीजिए, अपने मूल स्वरूप के तनों को लीजिए अपने दिल के अंदर। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, सभी हकीकत के तन मूल में तो धाम धनी के ही नूर तन है, इसलिए कह दिया स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, यानी हकीकत को ग्रहण करिए। पूर्ण स्वरूप दिल आइए, और जब आत्मा के दिल में पूर्ण स्वरूप यानी मारिफत स्वरूप दिल, जिससे हकीकत प्रकट, तो जब हकीकत और मारिफत दोनों ही दिल में आ जाते हैं तो पूर्ण स्वरूप दिल में आ जाता है, और जब धाम धनी का पूर्ण स्वरूप दिल में आता है तो आत्मा उठ खड़ी, उठ खड़ी होने के तात्पर्य आपको बता चुके। सो मोमिन उतरे अर्श से इनो दिल में हक सूरत, और उनके दिल में क्या रहता है? धाम धनी का स्वरूप। आप खुद विचार सकते हो, हम सब विचार सकते कि 24 घंटे के अंदर हमारे दिल में धाम धनी की सूरत कितने क्षण रहती है, और खुद पहचान लो कि आज आपने अपनी असल निस्बत की पहचान कितनी की। जितना जितना धाम धनी का स्वरूप हमारे दिल में आता जाएगा, उतनी उतनी हमारी निस्बत खड़ी होती जाएगी। मोमिन उतरे अर्श से इनो दिल में हक सूरत, तो अर्श कया दिल मोमिन। अब अगर धाम धनी का स्वरूप हमारे दिल में खड़ा हो जाता है, तब ही हम कह सकते हैं कि हमारा दिल अर्श। यूं कहते न फिरो कि हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हमने तारतम ज्ञान ले लिया तो हमारा दिल अर्श। ऐसे बातें ना करें। इसके लिए इंद्रावती के कदमों कदम, हादी के कदमों कदम चलना पड़ेगा। जैसे उनका दिल अर्श हुआ, ब्रह्म सृष्टियों का दिल मूल से अर्श है, लेकिन उनको उत्तम करना पड़ेगा। यह कसरत की दुनिया है,
उठक बैठक लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत तो फल मिलता है परम धाम। यहां तो ये मेहनत की दुनिया, कसरत की दुनिया। परम धाम की बड़ी वृत्त में आप सबने सुना। कौल हाल मोमिन के नूर में, रूह अल्लाह आया इन्हों पर। अब आप खुद ही सोचो, रूह अल्लाह किस पर आया? जीव सृष्टि पर, ईश्वरीय सृष्टि पर, कि अपनी खासल खास रूह पर जो उन्हीं के नूर अंग है। हादी नूर हक, रूहे हादी अंग नूर। तो हादी के पास क्या कोई विकल्प है कि चलो इस ब्रह्म सृष्टि के ऊपर नहीं आते, किसी जीव सृष्टि के ऊपर चक्कर लगा लेते? ऐसा नहीं होगा। वो कहां आएंगे? ब्रह्म सृष्टि। और वो ब्रह्म सृष्टि यहां पर इंद्रावती, जिनके दिल के अंदर आकर वो विराज। और जब हम भी वो राह अपनाते तो हमारी निस्बत खड़ी होती, और तब अर्श होने की संभावना बढ़ती, अगर हमारे कौल हाल मोमिन के नूर में। नूर, यहां पे नूर अक्षर ब्रह्म मत समझ लेना, या योग माया न समझ लेना। ये परम धाम का नूर, धाम धनी का नूर। तो जो परम धाम में रूहों के कौल हैं, हाल है, वैसे ही यहां हो, तब वो वाहिदत माफक कहलाता है। परम धाम में रूहों के दिल में कौन रहता है? धाम धनी रहता है। और उनके मुख से क्या बात निकलती है? धाम धनी का स्वरूप। रूहों के दिल से सिर्फ एक बात निकलती है, और वो होता है इश्क। और इश्क किसका स्वरूप है? धाम धनी का स्वरूप। और यहां पर भी जो ब्रह्मात्माएं धाम धनी का गुण गाती, उन्हीं की बात करती है, उन्हीं के स्वरूपों में मग्न रहती है, तो जानो रूह अल्लाह अपना इल्म लेकर इनके ऊपर आए। दिया इल्म लदुन्नी इनको खोलने मुसाफ खाते। यहां पर ये कहा जा रहा है इंद्रावती जी के लिए कि रूह अल्लाह उनके दिल में आए और उनको तारतम ज्ञान दिया, लदुन्नी भी दी, कुंजी भी दी, और कुंजी से खोलने की कला भी दी। और वो 90,000 हर्फ खोलने मुसाफ खातिर, रूहों के खातिर वो खोलने की कला दे दी उन 90,000 हर्फ। खुदाए कर पूजेंगे बका मिने बेशक, पाक होसी हक इलम सो करें बंदगी व आसे। अब ये सुंदर साथ आप जानते कि श्री मिहिरराज ठाकुर के अंदर जो जीव, वो पुराना राजा मरु का जीव, जो जीव उनके अंदर था, वही जीव इस तन को धारण किया। और देवचंद्र जी के अंदर देवा जीव, और ये दोनों जीव नूरी तन पाकर अक्षर के
दिल स्वरूप सत स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में जो अनंत ऐश्वर्यों का स्थान है। और जब अक्षर जागेंगे तो परम धाम का स्वरूप जो रूहों के दिल में आया वो अक्षर के दिल में आएगा। वो सत स्वरूप में परम धाम की प्रतिबिंबित लीला होगी और ये दोनों जीव जुगल स्वरूप का प्रतिबिंबित स्वरूप होंगे, क्योंकि इन्होंने उस जुगल स्वरूप के अलावे कुछ और दिल में लिया ही नहीं। इंद्रावती जी ने मात्र जुगल स्वरूप को दिल में धारण किया, रूह अल्लाह ने मात्र जुगल स्वरूप को इंद्रावती के तन में बैठकर, जो इंद्रावती ने जुगल स्वरूप को धारण किया वही रूह अल्लाह ने भी दीदार किया। देखो, रूह अल्लाह तो स्वयं श्यामा जी का स्वरूप, वो अपने ही स्वरूप को कहां देखें? किसी और के दिल में। श्याम जी के मंदिर में राजी ने दीदार दिया था, जुगल स्वरूप ने नहीं। और जुगल स्वरूप को दीदार दिया इंद्रावती को अप्सरा। खुदाए कर पूजेंगे बका मिने बेशक, पाक होसी हक इलम सो करें बंदगी होए आसिक। और जब रूहें पश्चाताप कर लेंगी, तारतम ज्ञान पा जाएंगी हश्र के मैदान में, तब 8वीं बहिश्त पाएंगे, कुछ 7वीं भी पाएंगे। और वो धामधनी के उस स्वरूप के प्रति, वो प्रतिबिंबित स्वरूप के प्रतिबिंब को का दीदार अव्याकृत के महाकारण, जो सबलिक का स्थूल भी कहलाता है। इस इल्म से वो पाक होंगे, तभी उनको वो अखंड मुक्ति मिलेगी। मोमिन उतरे अर्श अजीम से, दुनी 300 करे जिद। और ये ब्रह्म सृष्टियां कहां से आई हैं? परम धाम से। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से। मोमिन उतरे अर्श अजीम से, दुनी 300 करे जिद। और दुनिया वाले अपने जैसा ही मानते, जिनसे भी बात करो सब एक है, सब एक है। अरे उस एक को पहचानो तो। ये सत्य है कि एक है, लेकिन सब एक है, ये शिर्क का गुनाह। ये अर्श से आए हक पूजक, दुनी पूजना हवा लग हद। और ये परम धाम से आए तो परम धाम ही इनका किबला है, पूज्य स्थान है। और दुनिया वाले तो पेड़ पूजेंगे, हवा पूजेंगे, पत्थर पूजेंगे, आग पूजेंगे, गोबर पूजेंगे, न जाने क्या क्या पूजेंगे। उनका पूजना उनको मुबारक। और धामधनी अपनी अर्श की अरवाहों को कहते हैं, तुम अपनी निस्बत जगाकर मेरे स्वरूप को देखकर, हकीकत मार्फत के स्वरूप को देखकर अपने दिल को रोशन कर। दुनिया दिल अबलीस कया, हक अर्श दिल मोमिन। ए जाहिर किया बेवरा कुरान में रोशन। जीव सृष्टियों का, दुनिया वालों का, दुनिया का दिल अबलीस का घर है, और रूहों का दिल अर्श है। अबलीस सोई बतावसी, जिनसों होसी दोजक। बोली चाली मोमिन अर्श की, जासों पाइये बका। और अबलीस तो ऐसा ऐसा ज्ञान देगा
जिससे अंतोत्गत्वा नरक के कुंड में गिरना होगा। अपने अंदर धामधनी को पहचानो। और अबलीस ने अगर वहां पैठ करने की कोशिश की तो उसकी चोटी पकड़ के बाहर कर दो, निकाल दो बाहर। और बोली चाली मोमिन अर्ज की, और उन्हें तो धामधनी के गुण गाएगी। जासो पाइए बका, बैठे बातें करें बका अर्ज की, सोई भिस्त भई बैठे। अगर इस दुनिया में बैठकर हम परम धाम का सऊर करते हैं, धामधनी की बात करते हैं, हकीकत मार्फत की बात करते हैं, तो ये बैठक ही भिस्त हो जाती है। जीवों के लिए सत्स्वरूप और आत्माओं के लिए मूल मिलावा। दुनी बातें करे दुनी की, आखिर तित दो जा। और ऐसे ब्रह्म मुनियों के संगत में अगर कोई दुनियादारी की बातें करता है तो उसका अंत क्या कहूं, वही जानता है। एक बहुत भांत है बेवरा, मोमिन और दुनिया। मोमिन नजर बका मिने, दुनी नजर बीच। इस प्रकार से मोमिन और दुनी का बेवरा बहुत प्रकार से धामधनी ने बताया और अपने दिल में लेकर उसका और भी खुलासा कर लेना तारतम के प्रकाश में। और मोमिनों की नजर होती है धामधनी के चरणों में, और दुनिया वालों की नजर इस माया में। कहे महामत अर्स अरवाहें, किया पहले बेवरा फुरमान। जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान। जिन पर हक की मेहर होती, जिन निस्बतियों पे हक की मेहर होती, उन्हीं को ये हिदायत होती है कि हकीकत और मार्फत का बयान करो। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। हकीकत मार्फत को देख और कहो रूहन को जो तेरे तन। सुंदर साथ ऐसे प्रेममयी धामधनी के वचनों को अपने दिल में धारण करके कहिए, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली।